प्रेरणा पोर्टल पर नवीन शैक्षिक सत्र यानी कि सत्र 2022-23 में स्टूडेंट ट्रांसफ़र से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आप लोग इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। आपको शुरू में ही बताना चाहेंगे कि आपने पिछले सत्र में डीबीटी के समय देखा होगा कि आपके विद्यालय में सस्पेक्टेड बच्चों की लिस्ट डीबीटी ऐप पर शो होती थी, जिसका कारण था एक ही बच्चे का 2 विद्यालयों में एनरोलमेंट। इसी समस्या के निस्तारण के लिए इस बार प्रेरणा पोर्टल पर यह सुविधा दी गई है। आइए ट्रांसफ़र स्टूडेंट के पूरे प्रोसेस को जानें। देखिए, इस सत्र यानी कि सत्र 2022-23 में अगर आपको नए बच्चों का एनरोलमेंट करना हो या ट्रांसफ़र से संबंधित जो प्रक्रिया है उसका निष्पादन करना हो, इन दोनों ही काम के लिए आपको प्रेरणा पोर्टल पर लॉगिन होना होगा। आप लॉगिन का प्रोसेस जानते हैं, लेकिन जो नए यूजर्स हैं उनके लिए हम बता देते हैं कि प्रेरणा पोर्टल पर लॉगिन कैसे किया जाता है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र के सर्च बार में टाइप करना होगा प्रेरणा यूपी, और उसके बाद आपको सर्च कर देना होगा। आप जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने कुछ ब्राउज़ फीचर्स आएंगे। इसमें जो सबसे पहला ब्राउज़ फीचर है मिशन प्रेरणा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप प्रेरणा पोर्टल पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको 3 हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेंगी, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन विंडो खुलेगा और सबसे पहला ऑप्शन है अध्यापक लॉगिन, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया आप टीचर्स साइन अप के पेज पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिखा है लॉगिन फॉर, उसके आगे लिखा है न्यू रजिस्ट्रेशन 2022-23। इसके पहले जो सर्कल है आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपको इस वाले सेक्शन में एंटर करना होगा। मैं अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको नीचे वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आपका नंबर वेरीफाई होगा यहाँ पर ओटीपी भेजे का एक ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। एक मैसेज फ्लैश होगा कि ओटीपी आपके फ़ोन नंबर पे भेज दिया गया है, आपको ओके पे क्लिक करना है। अब जो भी ओटीपी आपके मैसेज बॉक्स में है उसे देखकर आपको यहाँ ओटीपी वाले सेक्शन में उसे एंटर करना होगा। हमने ओटीपी एंटर कर दिया है, फिर हमें यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पर एक मैसेज आएगा कि यू आर ऑलरेडी लॉग इन विद अनदर डिवाइस, आपको ओके पे क्लिक करना है। फिर एक मैसेज आएगा कि डू यू वांट टू लॉग आउट, आपको ओके पे क्लिक करना है। फिर एक मैसेज आएगा कि यू हैव लॉग आउट सक्सेसफुली, आपको ओके पे क्लिक करना है। फिर एक मैसेज आएगा कि डू यू वांट टू कंटिन्यू लॉग इन, आपको ओके पे क्लिक करना है। तो जैसे आपने लास्ट टाइम ओके पे क्लिक किया आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे और आप प्रेरणा पोर्टल के डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक मैसेज शो होगा कि आधार सत्यापन के दिशा निर्देश। तो इस बार आपको प्रेरणा पोर्टल पर जब भी आप बच्चों का नया एनरोलमेंट करेंगे तो साथ ही साथ आपको बच्चों का और अभिभावकों का आधार भी सत्यापित करना है। उससे संबंधित जो वीडियो है वो हम ऑलरेडी बनाकर चैनल पे डाल चुके हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप उसे देख लीजिएगा। जो भी आधार सत्यापन से संबंधित इंस्ट्रक्शंस हैं और जो प्रोसीजर है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, उससे संबंधित वीडियो आप देख सकते हैं। फिलहाल इस पेज पे आपको राइट हैंड कॉर्नर पे क्रॉस का मार्क दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये पेज आपके सामने से हट जाएगा। अब देखिए, नए बच्चों के एनरोलमेंट से संबंधित कुछ दिशा निर्देश हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन दिशा निर्देशों को और एनरोलमेंट का जो पूरा प्रोसेस है उस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, उस वीडियो का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। फिलहाल जब आप इसमें नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपके विद्यालय में जो टोटल स्टूडेंट हैं उनका नंबर, जितने बच्चे वेरीफाई हो चुके हैं उनका नंबर और जितने बच्चे बचे हैं उनका स्टेटस आपको यहाँ पर शो होगा। अब देखिए, इस नवीन शैक्षिक सत्र यानी कि सत्र 2022-23 में आपके यहाँ जितने भी बच्चे प्रमोट होकर आए हैं अगली कक्षा में, नीचे उन सबकी लिस्ट है। इसमें हम आपको पुनः बताना चाहेंगे कि नए बच्चों का एनरोलमेंट आप तभी कर सकते हैं जब आप इन सभी बच्चों को वेरीफाई या डिलीट करेंगे। जैसे देखिए, हमने कुछ बच्चों को वेरीफाई किया है तो यहाँ पर छात्र छात्रा को सफलतापूर्वक वेरीफाई किया जा चुका है, यहाँ पर ये मैसेज शो हो रहा है। इसी तरह से अगर कोई छात्र अब आपके विद्यालय में नहीं है तो आप यहाँ डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उस बच्चे को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। फिलहाल इसकी जरूरत आपको तब पड़ेगी जब आप नए बच्चों का एनरोलमेंट करेंगे। इस वीडियो में हम जो ट्रांसफर का प्रोसीजर है उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक स्टूडेंट ट्रांसफर का ऑप्शन आपको दिखेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब देखिए, ट्रांसफर से संबंधित प्रोसीजर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ट्रांसफर का जो कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर करना चाहूँगा, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यहाँ पर ट्रांसफर का मतलब क्या है। यहाँ पर ट्रांसफर का मतलब ये है कि अगर किसी अन्य विद्यालय से कोई बच्चा ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेकर आपके विद्यालय में एडमिशन करने के लिए आता है, ध्यान से समझिएगा, किसी और विद्यालय से कोई बच्चा ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेके यानी कि अपना नाम कटवाकर आपके विद्यालय में आता है तो आपको उस बच्चे को जिस विद्यालय से वो नाम कटवा कर आ रहा है वहां से ट्रांसफर करा के अपने यहाँ एनरोलमेंट करना होगा। आशा है आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। देखिए, आप ये मत समझिएगा कि अगर आपके यहाँ से कोई बच्चा नाम कटवा रहा है तो उसको आपको ट्रांसफर करना है, उसको आपको ट्रांसफर नहीं करना है, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि वो कहाँ नाम लिखवाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा किसी अन्यत्र विद्यालय से ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेकर आपके यहाँ आता है
तो उस ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में ये पूरी डिटेल होती है कि वो बच्चा किस विद्यालय से आ रहा है, उसका एसआर नंबर वगैरह सारी डिटेल उस ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पे होती है। तो आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि ट्रांसफ़र का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा किसी दूसरे विद्यालय से नाम कटवाकर आपके यहाँ नाम लिखवाना चाहता है तो आपको उस बच्चे को उस विद्यालय से ट्रांसफ़र करवाकर अपने विद्यालय में एनरोलमेंट करवाना है। अब आइए ट्रांसफ़र से संबंधित जो दिशा निर्देश हैं वो हम आपको पढ़ के बताते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप देख लीजिए। इसमें जो पहली इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि ध्यान रहे छात्र छात्रा का स्थानांतरण विद्यालय का एसआर संख्या का मतलब जिस विद्यालय में छात्र छात्रा का स्थानांतरण कर रहे हैं वहां पर छात्र छात्रा का एसआर नंबर जो है वही भरना है। ध्यान से समझिएगा, अभी नीचे आपको सारी एंट्रीज भरनी होगी। तो इस इंस्ट्रक्शन में ये कहा जा रहा है कि जहां पर आपको स्थानांतरण विद्यालय का एसआर नंबर भरना है उसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आपके विद्यालय में ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के आधार पर जिस बच्चे का नाम लिखा जा रहा है तो आपके यहाँ का जो छात्र नामांकन रजिस्टर है उस छात्र नामांकन रजिस्टर में जो बच्चे को आप नया एसआर नंबर देने वाले हैं वो नंबर लिखा जाना है। यानी कि आपके यहाँ जो बच्चा आया है नाम लिखवाने के लिए उसका जो नया प्रवेशांक आप रजिस्टर पे लिखने वाले हैं वही एसआर नंबर आपको डालना है। इसमें दूसरा इंस्ट्रक्शन है कि ध्यान रहे स्थानांतरण विद्यालय में किए जाने वाले छात्र छात्रा की जानकारी में स्थानांतरण का कारण, स्थानांतरण का विवरण तथा स्थानांतरण का दिनांक भरना अनिवार्य है। कि जब भी आप किसी बच्चे को ट्रांसफ़र करेंगे अपने विद्यालय में तो उस बच्चे का स्थानांतरण का कारण भी भरना है, स्थानांतरण का विवरण भी भरना है और स्थानांतरण की जो डेट है यानी कि जिस डेट में आप बच्चे का ट्रांसफ़र अपने यहाँ कर रहे हैं वो डेट भरना अनिवार्य है। यहाँ पर तीसरा इंस्ट्रक्शन है कि ध्यान रहे जिन छात्र छात्रा सत्र 2022-23 का आधार सत्यापन का कार्य हो गया है वह छात्र छात्रा इस पेज पर प्रदर्शित नहीं होंगे तथा उन छात्र छात्रा को आप स्थानांतरण नहीं कर सकते हैं। आपको याद होगा कि जब हमने न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन से संबंधित वीडियो बनाया था तो उसमें हमने आपको ये बताया था कि सबसे पहले आपके विद्यालय में जितने भी बच्चे प्रमोट होकर आए हैं उन सारे बच्चों को आपको सत्यापित करना होगा या डिलीट करना होगा। तो अगर किसी बच्चे का सत्यापन हो चुका है यानी कि वो वेरीफाई हो चुका है, और वेरीफाई होने का मतलब क्या है कि वो बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, तो उस बच्चे को आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं अपने विद्यालय में। तो अगर कोई बच्चा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेके आपके यहाँ आता है और अगर उस बच्चे का सत्यापन उस विद्यालय पे हो चुका है तो फिर आप उस बच्चे का नाम अपने यहाँ नहीं लिख सकते हैं, आप उसका ट्रांसफ़र अपने यहाँ नहीं ले सकते हैं। अभी आगे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो बात हम आपको कहना चाह रहे हैं वो आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगी। तो आशा है कि आप तीनों इंस्ट्रक्शन समझ के होंगे। अब आइए आपको क्या करना है उसे समझा देते हैं। इसमें जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर रेड कलर से एक नोट लिखा है कि सभी फील्ड अनिवार्य है, यानी कि आपको सारे फील्ड भरने हैं। अब यहाँ पर यू डैश कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको वो यू डैश कोड लिखना है जिस विद्यालय से बच्चा नाम कटवाकर आपके यहाँ आ रहा है। यानी कि जब आप टीसी को देखेंगे तो उस टीसी पर बच्चे का जो विद्यालय रहा होगा, जिस विद्यालय से वो नाम कटवाकर आ रहा है, उस विद्यालय का यू डैश कोड आपको भरना है। अब अगर उस ट्रांसफर सर्टिफिकेट पे उस विद्यालय का यू डैश कोड नहीं है तो उसके अलावा भी आप यहाँ पर कुछ कार्य कर सकते हैं। फिलहाल हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि यहाँ पर यू डैश कोड एंटर करने पर ये पोर्टल ले नहीं रहा है, तो इसके अलावा एक दूसरा प्रोसीजर भी बताया गया है। अब इसमें जब नीचे की तरफ आएंगे तो सबसे पहले आपको सत्र चुनना है। तो देखिए सत्र यहाँ पर 2021-22 लिखा है। अब इसको भी आप समझ लीजिए, यहाँ पर सत्र 2021-22 लिखने का मतलब ये कि पिछले सत्र की बात हो रही है, यानी कि जिस कक्षा को उत्तीर्ण करके बच्चा आपके यहाँ आ रहा है तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट पे उत्तीर्ण कक्षा लिखी होती है और वो जो कक्षा होगी वो पिछले सत्र की होगी। तो यहाँ पर सत्र 21-22 पहले से ही सेट है। इसमें अगली एंट्री राज्य की है तो ये ऑटोमेटिक फिल होगा उत्तर प्रदेश। अगली जो एंट्री है वो जनपद, तो जनपद वाले बॉक्स में जब आप क्लिक करेंगे तो उत्तर प्रदेश में जितने भी जनपद हैं वो सारे जनपद आपको यहाँ पे दिखने लगेंगे। हमारा जनपद वाराणसी है तो हम यहाँ पर वाराणसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो विद्यालय है वो रूरल या अर्बन जिस भी क्षेत्र में है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। जो बच्चा ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेकर आया है वो रूरल बेल्ट में है तो हम यहाँ रूरल वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। उसके बाद ब्लॉक टाउन यानी कि ब्लॉक को सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे ही हम यहाँ पर ब्लॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वाराणसी जनपद में जितने भी ब्लॉक हैं वो आपको सामने दिखने लगेंगे। हम अपने ब्लॉक का चुनाव यहाँ पर कर लेते हैं। उसके बाद जो अगली एंट्री है वो है विद्यालय का प्रकार। तो हम इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो विद्यालय जिस भी टाइप का है, प्राइमरी, अपर प्राइमरी या कंपोजिट, वो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। बच्चा जहाँ से नाम कटवा कर आ रहा है वो प्राइमरी है तो हम यहाँ प्राइमरी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद उस विद्यालय का चयन आपको करना होगा जिस विद्यालय से बच्चा ट्रांसफर सर्टिफिकेट या नाम कटवा कर आ रहा है। तो आपको विद्यालय वाले बॉक्स पे क्लिक करना है। उस ब्लॉक में जितने भी विद्यालय हैं उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। हम उस विद्यालय का चुनाव कर लेते हैं जहां से बच्चा नाम कटवा कर आया है। विद्यालय का चुनाव करने के बाद आपको कक्षा का चुनाव करना होगा। अब देखिए, बच्चे के ट्रांसफर सर्टिफिकेट पे जो कक्षा अंकित होगी
और हमने आपको ऊपर दिखाया भी था कि यहाँ पर सत्र 2021-22 लिखा है, यानी कि पिछले सत्र की बात हो रही है। तो पिछले सत्र में बच्चा किस कक्षा में था उस कक्षा का चयन आपको यहाँ पर करना होगा। तो हम यहाँ सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो बच्चा हमारे यहाँ ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेके आया है वो कक्षा 1 उत्तीर्ण का ट्रांसफर सर्टिफिकेट हमारे यहाँ लेकर आया है, तो हम यहाँ पर कक्षा 1 का चयन करेंगे। अब इसमें जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको उस विद्यालय के कक्षा 1 के बच्चों की पूरी लिस्ट दिख जाएगी, जहां से बच्चा नाम कटवाकर आपके यहां नाम लिखवाना चाहता है। ये जो बच्चों की लिस्ट पूरी आपको दिख रही है, ये उस विद्यालय की लिस्ट है जहां से बच्चा पढ़कर आया हुआ है, यानी कि जहां से बच्चा अपना नाम कटवाकर आपके यहां आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो 19वें नंबर पे जो बच्ची है कलीमा मौर्य, ये अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेकर हमारे यहाँ आई है और अपना नाम लिखवाना चाहती है। तो आपको करना क्या होगा कि देखिए सभी बच्चों के पहले आपको एक चेक बॉक्स दिख रहा होगा, तो आपको केवल उसी बच्चे को सेलेक्ट करना है जिस बच्चे का एनरोलमेंट आप अपने यहाँ करवाना चाहते हैं, जिस बच्चे का एनरोलमेंट आप अपने यहाँ कर रहे हैं, या जिस बच्चे का ट्रांसफर आप अपने यहाँ ले रहे हैं। तो देखिए ये जो कलीमा मौर्य बच्ची है, इसके पहले जो चेक बॉक्स है हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि लास्ट में देखिए एक बॉक्स ब्लैंक दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर आपको जिस दिन आपने अपने यहाँ उस बच्चे का ट्रांसफर लिया वो डेट आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। तो जैसे आप इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे आपको एक कैलेंडर खुल के दिखेगा, और जिस भी डेट पर आप उस बच्चे का नाम यहाँ पर लिख रहे हैं वो डेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। हम यहाँ पर 18 अप्रैल की डेट को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर डेट आ चुकी है। ऐसे ही अगर उस विद्यालय से कोई और भी बच्चा कक्षा 1 का ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेकर आया है तो आप पहले वाले चेक बॉक्स पे क्लिक करके और आगे डेट डाल दीजिएगा। अब आपको इसमें नीचे की तरफ आना है, फिर आपको स्थानांतरण जनपद का नाम दिखेगा, स्थानांतरण क्षेत्र दिखेगा, यहाँ पर ब्लॉक का नाम दिखेगा, और यहाँ पर स्थानांतरण विद्यालय का प्रकार दिखेगा, और उसके नीचे स्थानांतरण का विद्यालय। यहाँ पर आपको अपना विद्यालय दिखेगा कि जिस विद्यालय में आप उस बच्चे का एडमिशन कर रहे हैं। इसमें आपको फिर नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर स्थानांतरण की कक्षा, कि जिस कक्षा में उस बच्चे का स्थानांतरण हो रहा है वो कक्षा आपको यहाँ चुननी होगी। तो अगर आप उस बच्चे का एडमिशन कक्षा 2 में कर रहे हैं तो आपको कक्षा 2 का चुनाव यहाँ पर करना होगा। अब सबसे लास्ट में छात्र छात्रा के स्थानांतरण विद्यालय का एसआर संख्या। अब इसको भी आप ढंग से समझ लीजिए कि जिस विद्यालय में उस बच्चे का स्थानांतरण हो रहा है, यानी कि आपके विद्यालय में जहां पर वो नाम लिखवा रही है, उस विद्यालय के नामांकन रजिस्टर में जो बच्चे को नया एसआर नंबर मिला है, जो नया प्रवेशांक मिला है, वो प्रवेशांक यहाँ पर एंटर करना होगा। हम उस बच्चे का जो नया प्रवेशांक है वो यहाँ पर एंटर कर देते हैं। जैसे आप प्रवेशांक एंटर करेंगे उसके बाद आपको एक नई एंट्री और भरनी है कि छात्र छात्रा के स्थानांतरण का कारण, कि क्या कारण है जिसके वजह से जो छात्र छात्रा है वो आपके यहाँ नाम लिखवा रही है या उसका जो स्थानांतरण आपके विद्यालय में हो रहा है। तो आपको इस बॉक्स को क्लिक करने हैं। यहाँ पर कुछ रीजन आएंगे, जैसे विद्यालय दूर होने के कारण, कक्ष में छात्र संख्या अधिक होने के कारण, शिक्षक का व्यवहार अनुचित होने के कारण, पढ़ाई में कठिनाई के कारण, बाल विवाह, परिवार घुमंतु होने के कारण, गरीबी के कारण, गंभीर दिव्यांगता। तो जो भी एप्रोप्रिएट रीजन होगा वो रीजन आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। जैसे हम यहाँ पर विद्यालय दूर होने का कारण, ये पहला वाला जो रीजन है, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद एक बॉक्स और खुलेगा, यहाँ पर छात्र छात्रा के स्थानांतरण का विवरण। तो यहाँ पर जो छात्र छात्रा का स्थानांतरण का विवरण है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। आप लिख सकते हैं कि आपने उस बच्चे का जो एडमिशन है वो किस डेट में अपने यहाँ किया, उसका जो नया प्रवेशांक आपके विद्यालय में है वो क्या है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और सबसे लास्ट में आपको छात्र छात्रा का स्थानांतरण करें, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उस बच्चे की पूरी डिटेल आपके पोर्टल पर दिखना शुरू हो जाएगी। यानी कि जैसे अगर आपने उसका कक्षा 2 में स्थानांतरण किया है तो कक्षा 2 के स्टूडेंट की जो लिस्ट ऑलरेडी आपके पोर्टल पे थी, आपके विद्यालय के जितने भी बच्चे उसमें थे, उसमें एक बच्चा और ऐड हो जाएगा। अब देखिए आपके मन में भविष्य में एक प्रश्न और आ सकता है, मैं उसे पहले ही क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये कलीमा मौर्य नाम की एक बच्ची है जिसने अपना नाम कटवाया और आपके विद्यालय में वो एडमिशन करवा रही है। अगर उस विद्यालय में प्रेरणा पोर्टल पर इसका नाम डिलीट कर दिया गया तो जब आप उस बच्चे का ट्रांसफर अपने विद्यालय पे लेंगे तो क्या इस लिस्ट में उसका नाम दिखाई देगा? तो बिल्कुल उस बच्चे का नाम दिखाई देगा। वो उस विद्यालय में नहीं दिखाई देगा लेकिन सर्वर पर उसका नाम होगा, आप उसको ट्रांसफर ले सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से किसी बच्चे का स्थानांतरण आप कैसे लेंगे ये पूरा प्रोसीजर आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।